बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 4 जून है और दिन है मंगल का। देखिए, ये बात तो खैर पहले दिन से की जाती रही है कि जिस दिन हवाओं का रुख तब्दील होगा या जिस दिन अदालतों में बैठे जजेस आज़ादाना तौर पर फैसले देना शुरू करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बनने वाले बड़े से बड़े मुकदमा चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। कल इमरान खान के खिलाफ अब तक का सबसे तगड़ा केस यानी साइफर केस ख़त्म हो गया। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर बाइज्जत बरी कर दिया। तो आज 4 जून मंगल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा, उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है। वो मुकदमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था, वही मुकदमा जिस मुकदमे के तहत पाकिस्तान को कानून साजी से दूर रखना था, शहबाज शरीफ की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत देनी थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आइन में तरमीम करने की इजाज़त देनी थी। आज उस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया है। मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के अदालती महाज पर सबसे बड़ा मैच चल रहा है। सबसे बड़ी गेम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में चल रही है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक फुल कोर्ट बेंच बनाया। उस फुल कोर्ट बेंच के बनने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ख्याल था या उनको ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बेंच में बैठे हुए दीगर तमाम जजेस इस मामले में काजी साहब का साथ देंगे, काजी साहब की हाँ में हाँ मिलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं पिछले 48 घंटों से अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में आपको बार बार ये बता रहा था कि काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। वो तमाम तर जजेस जिनके बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ख्याल था कि वो जजेस इस केस में काजी साहब का साथ देंगे, उन्होंने काजी साहब को अब तक हैरान कर दिया है। ऐसे ऐसे सवालात उठा दिए हैं इस केस के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 100% इस केस में जीत दिलवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस जो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दिलवा दी है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है। ये वो 4 जजेस हैं जो पहले 3 जजेस से अलावा है, यानी 3 वो जजेस जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया हुआ था, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 3 जजेस के अलावा 4 जजेस फुल कोर्ट बेंच के अंदर बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया। काजी साहब को फुल कोर्ट बेंच बनाना बहुत महंगा पड़ गया। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ख्याल था कि कुछ जजेस को संभालना इस फुल कोर्ट बेंच के अंदर मुश्किल होगा, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। वो मुनीब अख्तर साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने इस फुल कोर्ट बेंच के बनने के ऊपर इख्तलाफ किया था, एतराज़ किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली काजी साहब के वहमो गुमान में नहीं था कि कुछ और जजेस भी ऐसे इस फुल कोर्ट बेंच के अंदर खड़े हो जाएंगे जो अब आजादाना फैसले या आजादाना सवाल करना शुरू हो जाएंगे। यानी आज समात के जो मरकजी किरदार है, जिन्होंने इस पूरी समात में इस पूरे केस का रुख तब्दील कर दिया, वो है जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब। जस्टिस जमाल मंदुखेल के 2 सवालों ने, पहले 2 सवालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिलवा दी। यानी इन 2 सवालात के जवाबात के बाद कोई कसर रह ही नहीं जाती। यानी ये नामुमकिन हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिले। मैं अपने पुराने वीलॉग्स में आपको बार बार बता चुका हूं कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, खुद काजी साहब के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना देने के पीछे जो पूरी रियासत का जोर था, पूरी रियासत ने जो ताकत का इस्तेमाल किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच में बैठे
4 जजेस ने वो पूरा प्लान उड़ा कर रख दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया, वो क्वेश्चन जो तहरीक इंसाफ को 100% जीत दे रहा है, वो ये सवाल था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम तर उम्मीदवारान जो जीते हैं इलेक्शन, इन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो क्या उन कागजात नामजदगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट भी जमा करवाया गया या वो सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया? क्योंकि ये वही सवाल था जो सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन की थी। आपको याद होगा सलमान अकरम राजा साहब ने 8 फरवरी के बाद एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर की थी। उस पिटीशन के अंदर यही कहा गया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, गो के मेरी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, मैं बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मुझे इलेक्शन सिंबल कुछ और दे दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हमारी पार्टी बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट साथ जमा करवाया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उठाकर भेज दिया। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई अच्छे की खबर आ ही नहीं सकती, कोई अच्छे की तवक्को ही नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब नहीं, आप आजाद उम्मीदवार हैं, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सदीकी साहब ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऑनरेबल जज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान ने जब अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के सामने जमा करवाए थे, आरओस के दफातर में जमा करवाए थे, तो उनके साथ तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट भी जमा करवाया गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा अगर वो सर्टिफिकेट जमा हुआ है तो फिर पीछे कोई बात ही नहीं रह जाती, फिर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो खुद डिक्लेयर कर दे कि कौन आजाद है, कौन किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, किसको आजाद डिक्लेयर करना है, किसको पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर करना? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार ही नहीं है। तो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, क्योंकि काजी साहब ने शायद सारी तैयारी अतर मिनुल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, या यूं कह लीजिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए भी थोड़ी सी तैयारी की होगी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब भी कई दफा ऐसे सवालात उठा देते हैं जो काजी साहब को मुश्किलात में डाल देते हैं। लेकिन जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब से काजी साहब को यह उम्मीद नहीं होगी कि वो इस किस्म के सख्त सवालात उठाएंगे, इस किस्म के पर्टिनेंट सवालात उठाएंगे। अलबत्ता जब जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने ये सवालात उठाए तो हमेशा की तरह काजी साहब ने उनको टोका, काजी साहब ने मौजू बदला, काजी साहब ने दीगर सियासी जमातों के वकला को कहा कि आप रोस्टम पर आ जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील फैसल सदीकी साहब हैं, उनको भी अब काजी साहब का तर्ज अमल समझ आ चुका। उनको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई बात हो रही होती है या बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का कोई तस्करा छिड़ता है तो काजी साहब गोलमोल बात करके पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। फैसल सदीकी साहब दोबारा पूरे कमरा अदालत को उसी तरफ लेकर आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक की बात है। उसके बाद दूसरा सबसे अहम सवाल जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल सदीकी साहब से पूछा कि क्या पार्टी इलेक्शन लड़ती है या उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है, जिसका जवाब फैसल सदीकी साहब ने किया कि जनाब उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है, पार्टी कभी इलेक्शन नहीं लड़ती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर पाकिस्तान के अंदर 8 या 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है या 20 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है तो सिर्फ वो 20 पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, उसके अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तमाम तर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आप आजाद उम्मीदवार हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं तब भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने कहा कि जब उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है तो उम्मीदवार का ताल्लुक खास तहरीक इंसाफ से हो, नून लीग से हो, जमात इस्लामी से हो, जमीयत उलमा इस्लाम से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, फिर उसको उस पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर करने में हर्ज क्या है। जिसके ऊपर फैसल सदीकी साहब ने कहा कि क्योंकि हमारे से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था लिहाजा एक आम तासुर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी गई है। उसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने पूछा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके प्लेटफॉर्म से आप पार्लियामेंट के अंदर आए, क्या वो एक रजिस्टर्ड जमात है? फैसल सदीकी साहब ने कहा बिल्कुल रजिस्टर्ड जमात है। तो फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि फिर आप लोगों को क्यों सीटें नहीं मिल रही। यानी जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब ने एक पे सेट कर दिया। मैं आपको वो बता देता हूं कि जिन 4 जजेस की मैं बात कर रहा हूं ना, वो उन 3 जजेस के अलावा है। वो 4 जजेस कौन से हैं? उन 4 जजेस में सबसे पहले तो जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जिनके सवालात ने, जिनके मूड ने, जिनके तौर तरीके ने बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वो फैसला देने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर
जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उन 3 जजेस में नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जो है वो मखसूस नशिस्तें दी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देना, क्योंकि कल तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को खामोश करवाया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह का तर्ज अमल, इस तरह का रवैया जो है वो हम इस कोर्ट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप जजेस को सवाल नहीं करने देंगे। यानी कल पहली दफ़ा तल्ख जुमलों का तबादला हमने काजी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो है वो देखने में मिला। तीसरे जज आते हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। गो के उनके हवाले से बड़ी खबरें थी कि जनाब वो काजी साहब के ग्रुप मेंबर हैं, काजी साहब के करीबी हैं, लेकिन कल जिस किस्म के उन्होंने सवालात उठाए और आज जो उनका कंडक्ट अभी तक रहा है, 100% नईम अख्तर अफगान साहब का भी पूरा झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस देने के हक में नजर आ रहा है। और चौथी सबसे अहम जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा। जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा ज़ाहिर है उन जजेस में भी शामिल हैं कि अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, मखसूस नशिस्तें शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिल जाती हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आईनी तरमीम करके काजी साहब को एक्सटेंशन दे देती है, तो जो 2 जजेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, जिसमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और दूसरी हैं जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा। तो जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगी कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए या उनसे मखसूस नशिस्तें ली जाए। अलबत्ता अभी तक जितना माहौल अदालत का नजर आया, अभी तक जो सवालात उठाए गए, उन सवालात को मद्देनजर रखते हुए, कमरा अदालत नंबर 1 का माहौल देखते हुए, कोई ये कह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हर अदालती रिपोर्टर जो कमरा अदालत में मौजूद है या जिसने ये समाअत सुनी है, सब लोगों का इस बात के ऊपर यकीन है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा केस खत्म हुआ और आज तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात उनके खिलाफ बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुकदमा है। इसी मुकदमे की वजह से पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ को कमजोर करना और इसकी बुनियाद बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर तहरीक इंसाफ से बुनियाद इसकी रखी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो जो एक यूं कह लीजिए कमजोर फैसला था बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का, उस फैसले को भी सेटिसाइड कर सकती है और तहरीक इंसाफ को 100% उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अब तक का सबसे बड़ा खड़ा कर दिया। मैं आपको इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।